अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार जो कि ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहते हैं, फ़िरोज़ खान, उनकी दूसरी शादी हुई और अब जाकर महीनों बाद अब वो हनीमून पर जाते हैं। हनीमून शुरू होने से पहले ही उनकी पहली बीवी अलीज़ा सुल्तान की हैरतनाक पोस्ट, उन पर फिर से इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी, उन पर फिर से जो है एक बुरे बाप होने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। बाप बच्चों को छोड़कर अय्याशी कर रहा है। फ़िरोज़ खान और दूसरी बीवी ज़ैनब ने इस पर क्या जवाब दिया? क्यों बार-बार जब भी फ़िरोज़ की जानिब से अपनी दूसरी बीवी के साथ तस्वीरें लगाई जाती हैं या दिखाया जाता है कि वो बहुत खुश हैं, एक अच्छी ज़िंदगी में एंटर हो गए हैं या ज़िंदगी जी रहे हैं, तो पहली बीवी एक्स वाइफ़ उनकी हमेशा उसी वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करती हैं फ़ैन से कि फ़ैन से एक बार फिर से जो है वो फ़िरोज़ को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। क्या माजरा, आज की वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अदाकार फ़िरोज़ खान अपनी दूसरी बीवी डॉक्टर ज़ैनब के साथ इस वक़्त लंदन में मौजूद हैं। बड़े अरसे बाद हनीमून मना रहे हैं और थोड़ा-सा मैं आपको बताती चलूँ कि काफ़ी प्रॉब्लम्स और एक ऐसे फेज़ से वो गुज़रे हैं जब उनकी पहली तलाक हुई, यानी कि उनकी एक्स वाइफ़ ने कह दिया कि हमें तलाक देके मुझे तलाक देके घर से बाहर बच्चों समेत निकाल दिया। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के इल्ज़ामात लगाए गए, तस्वीरें शेयर की गई, मेडिकल रिपोर्ट शेयर की गई और पूरी इंडस्ट्री में ख़ुसूसन ख़वातीन फ़िरोज़ खान के ख़िलाफ़ हो जाती हैं और उनको प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं। वो फेज़ गुज़रा, जिस तरह भी गुज़रा हम सब ने देखा। फिर पैचअप हुआ, बच्चे जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बेटा बाप के पास आया, दूसरी बच्ची जो है वो माँ के पास थी। फ़िरोज़ दोनों का खर्चा उठाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जब जब फ़िरोज़ खान अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करते रहे, अलीज़े जो हैं वो बीच में कोई ना कोई पुरानी बात को छेड़ती थी और फिर उनको एक नई चीज़ मिली। उन्होंने बच्चों की परवरिश के हवाले से इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दी, जिस पे मुख्तलिफ लोगों की राय है, हर बंदा अपनी ओपिनियन रखता है। डेफिनेटली अगर आप एक औरत को तलाक दे देते हैं, वो मामला तो हमने नहीं देखे कि क्या मामला थे, लेकिन लोगों ने लिखा कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, जिस तरह से फ़िरोज़ मूव ऑन कर गया है, अलीज़े को भी कर देना चाहिए, लेकिन अलीज़े नहीं कर पाई। जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे वो काफ़ी पोस्ट वगैरह उनके खिलाफ अभी भी करती रहती हैं और जिस पर फ़िरोज़ जो है वो जवाब देते हैं कि लगता है अटेंशन सीकर को इंडस्ट्री में काम चाहिए, ऐसा लगता है कि ड्रामों में काम करना है, ब्ला ब्ला। अब क्या होता है, अभी फ़िरोज़ की वालिदा बीच में आई थी। उन्होंने पहला व्लॉग बनाया अपने चैनल पर। उन्होंने बताया कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही खौफनाक मराहिल से गुजर रही है, हमारी फैमिली पे किसी ने काला जादू किया हुआ है, मेरे शौहर यानी कि फ़िरोज़ के वालिद मरते मरते बचे हैं, हुमायमा की ज़िंदगी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार है और फ़िरोज़ की ज़िंदगी तो आप सबके सामने है। फ़िरोज़ की दूसरी बीवी के साथ, डॉक्टर ज़ैनब के साथ भी उनकी तलाक जो है वो होने लगी थी और उनके मामलात बड़े ख़राब हो गए थे। बड़ी मुश्किल से फैमिली ने बीच बचाव करके मामलात को ठीक किया, ये इनके फैमिली सोर्सेस बोलते हैं, सॉरी। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि एग्जैक्टली चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अलीज़ा ने एक नई पोस्ट की, नई पोस्ट करके कुछ अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात किए हैं। लोगों ने कहा कि टाइमिंग बड़ी अजीब है, जब फ़िरोज़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये पीछे से ट्रोलर्स पीछे लगा देती हैं और एक ऐसी बात कर देती हैं जिससे ये साबित हो कि फ़िरोज़ एक बहुत बुरा इंसान है। फ़िरोज़ ने एक वीडियो शेयर की थी गाड़ी से, कहा था कि जी मुझ पे काला जादू किया हुआ है, किसी ने मुझे दिन में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, मुझे रात में चीज़ें नज़र आती हैं, मैं बहुत खौफ का शिकार हो गया हूँ। अब ये दोनों बड़े अरसे के बाद एक पॉज़ के बाद लंदन जाते हैं, अपना हनीमून मना रहे हैं। इन तस्वीरों में खूबसूरत नौजवान जोड़े को एक साथ खुशगवार मूड में एक दूसरे के साथ मोहब्बत में डूबा देखा जा सकता है और ये हैं डॉक्टर ज़ैनब और फ़िरोज़ खान। तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िरोज़ और उनकी अहलिया एक दूसरे के साथ मस्बत रिश्ते में बन चुके हैं। फ़िरोज़ खान इन तस्वीर पर ताहाल लाखों लाइक्स और सैकड़ों तबसरे ले चुके हैं। फ़िरोज़ के मद्दाह इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में इस नए जोड़े को बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉल भी कर रहे हैं। साथ साथ फ़िरोज़ खान की साबिका अहलिया अलीज़ा सुल्तान ने बहैसियत सिंगल पेरेंट पेश आने वाली मुश्किलात पर लबकुशाई की है। टाइमिंग लोगों ने लिखा है कि बड़ी अजीब है। फ़िरोज़ खान ने अलीज़ा से 2018 में शादी की थी, ये लव मैरिज थी, जिसके बाद इस जोड़ी के यहाँ 2019 में पहला बेटा सुल्तान पैदा हुआ। फरवरी 2022 में बेटी फ़ातिमा की पैदाइश हुई। इस जोड़ी ने 2 बच्चों की पैदाइश के बाद राहें जुदा करनी थी। सितंबर 2022 में जो है तलाक दे दी गई उन्हें, जिसके बाद फ़िरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़ा
के दरमियान बच्चों की तहवील के हवाले से, पैसों के हवाले से जो है वो काफ़ी अदालत में मामला चलते रहे। इन तमाम मामला के तय होने के बाद अलीज़ा सुल्तान फिलहाल दूसरी शादी करने के फैसले से काफ़ी दूर हैं, लेकिन फिरोज़ ने गुज़िश्ता साल ही डॉक्टर ज़ैनब से दूसरी शादी करके अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। अब अलीज़ा सुल्तान इनफरादी तौर पर माँ और बाप कहती हैं कि दोनों का किरदार मैं अदा कर रही हूँ, जिसकी झलकियाँ वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर दिखाती रहती हैं। बच्चों की परवरिश में वो कहती हैं मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे अलीज़ा का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें एक सारिफ ने सवाल किया कि क्या आपने कभी सिंगल माँ होने के दौरान किसी चैलेंज का सामना किया है। जवाब में अलीज़ा का कहना था कि 2 बच्चों के साथ सिंगल माँ होना कभी भी आसान काम नहीं होता और जिसके पास एक जिम्मेदार और बावकार शरीक वालिद ना हो तो ये हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुश्किल हो जाता है। फिरोज़ खान के फैंस का इस कमेंट पर कहना है कि जैसे ही फिरोज़ खान की खुशी के दिन शुरू होते हैं, अलीज़ा जो है उन पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती हैं। वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ना उनके एक्स हस्बैंड बावकार हैं और ना ही उनके एक्स हस्बैंड एक जिम्मेदार बाप हैं। इस पर इनके फैंस काफ़ी परेशान हैं। वो कहते हैं कि जैसे फिरोज़ अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करके ज़रा सी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आती हैं, वो तस्वीरें शेयर करते हैं, सबसे पहले अलीज़ा सुल्तान का रोना शुरू हो जाता है। ये साबित करती रहती हैं कि फ़िरोज़ दोनों बच्चों को छोड़कर अय्याशी कर रहे हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि फ़िरोज़ एक बुरे बाप हैं। तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो लोगों के कमेंट्स हैं वो ये हैं कि हमेशा इनकी जानिब से ये किया जाता है कि जब फ़िरोज़ मूव ऑन कर रहे हैं, ये टॉक्सिक बनकर इस तरह से आगे आ जाती हैं। और एक आमना है, उन्होंने लिखा है कि इनको भी मूव ऑन करना चाहिए, वरना ये इसी तरह से उन पर इल्ज़ाम तराशी लगाते रहेंगी। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि क्या अलीज़ा को अब मूव ऑन कर देना चाहिए या वहीं पर रुक कर इस तरह से अपने खून को जलाना चाहिए और इल्ज़ाम लगाने चाहिए फिरोज़ पे। ज़रूर बताइएगा।